वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अदिति। पीएम नरेंद्र मोदी संविधान दिवस पर एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 से 3 बार प्रधानमंत्री मोदी इस नारे का जिक्र कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार अलग अलग समय चुनाव होने पर अलग अलग सत्ता परिवर्तन होता है और इसका असर विकास पर पड़ता है। उन्होंने इसे भारत की जरूरत बताया है। इससे पहले भी वे सर्वदलीय बैठक ले चुके हैं और निर्णय लेने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन राजनेताओं की इस मुद्दे पर राय बटी हुई होती है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बार बार एक देश एक चुनाव पर जोर देते हैं। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल जून में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। इसके लिए उन्होंने सभी पार्टियों के प्रमुखों को आमंत्रित किया। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में कहा कि इस देश में ये स्थिति है कि हर महीने चुनाव होते हैं, हर बार चुनाव होता है, उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम रुक जाते हैं और हर प्रदेश के चुनाव में बाहर के पदाधिकारी पोस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उनके अपने प्रदेश के काम पर असर पड़ता है। समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति और शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने एक देश एक चुनाव की सोच का समर्थन किया था। हालांकि डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इस विचार का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना था कि वो अपना रुख तय करने से पहले बाकी विपक्षी पार्टियों से चर्चा करेगी। सीपीआईएम ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना अलोकतांत्रिक और संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ होगा। वहीं वाम दलों का कहना है कि ये एक अव्यावहारिक विचार है जो जनादेश और लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। आइए जानते हैं नीति आयोग का इस पर क्या कहना है। एक देश एक चुनाव के विषय पर नीति आयोग द्वारा तैयार एक नोट में कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 2021 तक 2 चरणों में हो सकते हैं। अक्टूबर 2017 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा था कि आयोग तैयार है एक साथ चुनाव कराने के लिए, लेकिन निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया जाना है। इस नारे के विचार का विरोध करने वालों का कहना है कि अगर ये दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाता केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी के लिए वोट करेगा। लेकिन इस विचार और मुद्दे का समर्थन करने वाले ओडिशा का उदाहरण देते हैं। समर्थकों का कहना है कि ओडिशा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए, लेकिन उनमें नतीजे अलग अलग हुए। ऐसा ही आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराए गए, लेकिन नतीजे अलग अलग रहे। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहां के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराने को लेकर सहमति नहीं जताई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के ही पार्टी के लोग सहमत नहीं हैं, तो विपक्षी पार्टी को मोदी एकजुट कैसे कर पाएंगे। इस पूरी स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक देश एक चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ।